150 गर्दा। अभी इसमें 250 आदमी घर वालों को ऐसे निकाल दिया है इधर से, ये बारिश आने से पहले। इससे बाद अभी वो 150 घर का है। इसमें बहुत लोग हॉस्पिटल में इंजरी है और कल से बहुत बॉडी मिलता है। ये आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली पानी कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब इतना सारा? पानी इतना ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, फिर भी इधर से कम 2-3 किलोमीटर ऊपर से आ रहा है। मुंडकई से ऊपर से आता है। वो तो थोड़ा है, छोटा छोटा है। ऐसे इधर से जाता है चालियार बोला तो 40-42 किलोमीटर चल के नीलमपुर से कल 50 का ऊपर बॉडी मिल गया है। पहले इधर तो ऐसे नहीं था, इधर पूरा घर था, इधर एक ब्रिज था, है वो सब निकल गया है। ये सारे घर तबाह हो गए हैं, वहाँ पर सब खत्म हो गया, वहाँ पर सब खत्म हो गया है। और कल ऐसा नहीं था, कल मैं आपको कल का वीडियो दिखाता हूँ। इधर ऐसे पानी था और कल रस्सी बांध के उस तरफ गया है। और अभी तो यही है, वो बहुत कुछ लोग कम से कम मेरे हिसाब से 300 को ऊपर होने जाएगा डेथ। तो यहाँ पर ये जो अभी आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, यहाँ पर ऐसा आप लोगों को लग रहा है कोई दबा हुआ हो इसलिए निकाला जा रहा है? बिल्कुल। तो मिला है कोई सुबह से अभी यहाँ पे? क्या भी नहीं मिला? मैं आज का बात तो नहीं, मैं अभी पहुँचा है। अच्छा, आप अभी पहुँचे? कल तो है ना, कल सुबह उधर से 5 बॉडी निकला है स्कूल के पास से। बता रहे हैं टोटल वहाँ से 17 निकली है। वो तो इससे बात मालूम नहीं है। मैं कल मैंने 23 बॉडी मेरे हाथ से पकड़ा है। तो देखिए, महिमा लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट से वहां की हालात से रूबरू करवा रही हैं। ये 8 तस्वीरें हम लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि आज भी रेस्क्यू का काम जारी है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिशें कैसे की जा रही हैं वो महिमा आपको दिखा भी रही थी। और ये 8 तस्वीरें हैं जो वहां के हालात को बयां कर रही हैं। सवाल ये है कि आखिर केरल डेंजर जोन में क्यों है? बार बार इस तरह से जो भूस्खलन की घटनाएं हैं वो क्यों सामने आती हैं? अंदाजा लगाइए, 211 लोग अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने की कोशिशें लगातार एनडीआरएफ की टीम की ओर से और वो टीमें जो वहां पर मौजूद हैं राहत और बचाव काम के लिए, उनकी ओर से की जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केरल में ये डेंजर जोन जो है ये आखिर क्यों है? क्या हर बार इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा? क्या हर बार इस तरह से लैंडस्लाइड आएगा और लोगों की जान पर बन आएगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। लेकिन आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि केरल में ये डेंजर जोन क्यों है। आप अंदाजा लगाइए कि 2019 में 8 जिलों में आप समझिए 80 भूस्खलन की घटनाएं सामने आई थी। यानी अंदाजा लगाइए, एक के बाद एक हर दिन वहां पर महसूस किया होगा भूस्खलन को वहां के लोगों ने। अब 2019 में क्या हुआ? 3 दिन में जो भूस्खलन हो गया उसमें 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आप अंदाजा लगाइए जो सिलसिला है वो कैसे बढ़ता चला जाता है। 10 जिलों में 341 भूस्खलन की घटनाएं 2018 में रिकॉर्ड की जाती हैं। यानी एक के बाद एक जो लोग हैं वो इन हालातों से बाहर कैसे निकले, ये सवाल है। ये बताया जा रहा है इडुक्की में 143 भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो 2018 में ही रिकॉर्ड की जाती हैं। 2018 में भूस्खलन से 104 लोगों की जान चली जाती है। ये हकीकत है और ये हम बता रहे हैं आपको कि ये डेंजर जोन में क्यों है। एक बार फिर से यही हालात बनते हैं। अभी इस बार फिर से भूस्खलन की वजह से लोगों की जान चली गई, 143 लोगों की जान चली गई, जबकि 211 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अगली खबर के लिए रुक करेंगे पुनीता का। तो वायनाड की देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी तबाही मची है और किस तरीके से यहां पर सेना के जो जवान हैं वो अभी घटनास्थल पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है, क्योंकि देखिए जो लोग वहां पर हैं, जिनके घर वहां पर हैं, कोशिश ये की जा रही है कि सभी को वहां से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए, ताकि अगर फिर वही स्थिति बनती है तो कोई जनहानि ना हो। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए जो सेना के जवान हैं वो लोगों को वहां से रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। तो भारी तबाही मची है इस वक्त वायनाड में। आपको बता दें कि जिस तरीके से भूस्खलन होता है उसके बाद जो वहां पर स्थिति बनती है, इसे लेकर अब कोशिश यही जारी है कि पहले वहां पर स्थिति को कंट्रोल किया जाए। देखिए यहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार यहां पर मलबे के नीचे कहीं कोई लोग फंसे तो नहीं है, कोई दबा तो नहीं है, इसे लेकर भी लगातार युद्ध स्तर पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति, क्या हालात बने हुए हैं। सेना के जवान हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, एयरफोर्स के जवान हो, हर कोई वहां पर फिलहाल डटा हुआ है, क्योंकि तस्वीर वहां से जो आ रही है
है वो डराती है, परेशान करती है। और खुद आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि इस वक्त जो है वायनाड में, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, जहां कुदरत का कहर देखने को मिला है, वहां पर भारी तबाही मची हुई है। जहां भी नजर जाए वहां सिर्फ पानी ही पानी और मलबा नजर आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से फिलहाल जो रेस्क्यू की टीम है लगी हुई है। और आगे बढ़ते हुए आप रुख मध्य प्रदेश के श्योपुर का कर लेते हैं, जहां से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां मदरसों के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा था और खुलासा होने के बाद अब सवाल सरकारी सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल श्योपुर जिले में 80 मदरसे संचालित हो रहे थे और इनमें 54 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से अनुदान मिल रहा था। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इसकी वजह भी बताई। श्योपुर का एक विषय निकल के आया कि यहाँ पर मदरसा बोर्ड है, स्कूल है लेकिन संचालित नहीं है। तो हमने उनके जो है विभाग ने उनको जो एड मिलती थी बंद करने का काम किया और एड बंद करने के बाद में भी वो उनका संचालन दोबारा शुरू नहीं हुआ। जब भौतिक सत्यापन के लिए विभाग के लोग गए तो वहाँ स्कूल पाए नहीं गए, बच्चे नहीं थे। तो स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों में बंद करने के अलावा सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। श्योपुर में कुल 80 मदरसे चल रहे थे, जिनमें से 15 मदरसे तो ऐसे थे जो केवल कागजों पर चल रहे थे और राज्य सरकार से अनुदान ले रहे थे। जिन मदरसों की मान्यता खत्म की गई है उनमें पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जो मदरसे संचालित नहीं थे उन पर जांच के बाद कार्रवाई की गई। 56 मदरसे संचालित पाए गए थे, जिसकी रिपोर्ट मदरसा को वहाँ आयुक्त लोक शिक्षा को भोपाल भेज दी गई थी। केवल 24 मदरसे थे जो यहाँ विधिवत संचालित, मतलब उस समय संचालित पाए गए थे। मदरसे तो नियमों के साथ खिलवाड़ करने पर बंद किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मदरसे के नाम पे हमेशा से राजनीति करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा ध्यान मोड़ने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह के काम करती है। इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है, इसलिए सवाल खड़े होते। और इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्य विजय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, बताइए कि आगे की ये कार्रवाई और कैसे होने वाली है और कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? भाई ये अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे, अगर इन पर एक्शन हो रहा है तो फिर उन्हें क्यों समस्या? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में मदरसे की आड़ में जो अवैध वसूली का भंडाफोड़ हुआ है, इसके बाद ही श्योपुर जिले के 56 मदरसों को उनकी मान्यता निरस्त कर दी गई है, उन मदरसों पर ताला डाल दिया गया है। बड़ी बात है कि देखिए पूरा जो खुलासा है मैं वो आपको बताता हूँ। मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट है ये रिजेक्टेड कॉपी है, ये रिजेक्टेड मदरसों की लिस्ट है। 56 रिजेक्टेड जो मदरसे हैं उसकी लिस्ट है। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि एक ही नाम से कई मदरसे थे। सफिया बेगम जो है उनके नाम से 5 मदरसे संचालित हो रहे थे। इसके अलावा बात करें तो मुंशी खां जो हैं, मुंशी खां के नाम पर देखिए इस तरह से 4 से 5 कॉलेज मदरसे संचालित हो रहे थे। और यही हाल पूरे न सिर्फ श्योपुर में है बल्कि ऐसी ही स्थिति, ऐसी शिकायतें पूरे मध्य प्रदेश में पाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 1600 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसे हैं। फिलहाल जो स्कूल शिक्षा विभाग ने, स्कूल शिक्षा मंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है श्योपुर के लिए, क्योंकि वहां पर 80 में से 56 मदरसे ऐसे पाए गए जो कि सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहे थे। इनमें कोई पढ़ने भी नहीं आता था, लेकिन ये लोग सरकारी फंड ले रहे थे, मिड डे मील का पैसा ले रहे थे और इसी तरह की शिकायतें बाकी जिलों से भी हैं। कांग्रेस भले ही तमाम चीजें कहे, कांग्रेस हर बार जब सरकार एक्शन लेती है तो वो तुष्टीकरण की बात करती है, लेकिन ये जो पैसा है जो कि फंड के नाम पर, अनुदान के नाम पर मदरसों में लिया जा रहा है, ये जनता का पैसा है, टैक्स पे करने वाले लोगों का पैसा है। और इसीलिए एक्शन हुआ है कि अगर मदरसे संचालित नहीं हो रहे हैं, मदरसे के नाम पर जो शैक्षणिक संस्थाएं चल रही है वहां पर अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो फंड किस बात का ले रहे थे? यही यहाँ पर मदरसे चलाए जा रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर स्ट्राइक हुआ है मदरसों पर जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे और कई ऐसे थे जो अनुदान तो लिए जा रहे थे लेकिन बंद पड़े हुए थे, ऐसे में सवाल कई, लेकिन सवाल ये भी कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति क्यों हो रही है?